रेखा कुएं तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अचानक हवा का झोंका आया और वो जमीन पर गिर पड़ी। सुबह हुई तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर जो होना शुरू हुआ वो ना रेखा समझ पाई ना रवि। और सुबह जब रवि ने रेखा से पूछा, तुम रात को कहाँ चली गई थी, तुम्हें याद है कुछ? रेखा कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे तो याद भी नहीं मैं सोई कब, लेकिन अजीब सपना आया। कोई मुझे बुला रहा था, एक औरत, उसका चेहरा धुंधला सा था। रेखा की आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे बन चुके थे और उसकी हथेलियों पर मिट्टी और नाखूनों के नीचे कीचड़ जमी हुई थी। और तभी अचानक एक आवाज आती है और वहां जाकर देखती है एक डायरी पड़ी होती है। रेखा उस डायरी को पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है, हर अमावस की रात छाया जागती है, वो औरत जिसने कुएं में कूदकर अपनी जान दी थी वो अब लौट आई है। रेखा जिस कमरे में थी वही सालों पहले एक औरत ने आत्महत्या की थी। गांव वालों का कहना था उसकी आत्मा ने कसम खाई थी हर नई शादीशुदा औरत को अपने जैसा बना देगी। रेखा भागते हुए रवि के पास पहुंचती है और रवि से कहती है, रवि, इस घर में कुछ तो है, मैं हर रात किसी और की सांसें अपने पीछे महसूस करती हूँ। और रवि रेखा से कहता है, तुम थकी हुई हो रेखा, ये बस तुम्हारा वहम है। लेकिन ये वहम नहीं था, ये छाया की वापसी थी जो अब धीरे धीरे रेखा के अंदर घर करने लगी थी। और रेखा रात के 2 बजे फिर नींद से जागती है और आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। मेरे मैं वही हूँ जिसे कुएं में दफन किया गया था। आखिर कौन है उस कुएं में, जानेंगे हम अगले पार्ट में। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।